नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त रावण को कांवड़ पर बिठाकर श्रद्धालु बाबा धाम के लिए हुए रवाना। सावन के पावन महीने में अजगैबीनाथ गंगा धाम से झारखंड के बाबा धाम तक जाने वाली कच्ची कांवड़िया पथ पर भोलेनाथ के अनोखे भक्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालुओं का एक झुंड लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये श्रद्धालु भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में गिने जाने वाले प्रकांड विद्वान और ज्ञानी रावण की प्रतिमा को कांवड़ पर बिठाकर अजगैबीनाथ गंगा धाम से बाबा धाम की 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर निकले हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि वे भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त रावण को उनके आराध्य बाबा बैद्यनाथ से मिलाने के लिए गंगा धाम से बाबा धाम लेकर जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस कांवड़ का वजन 150 किलो से भी अधिक है। भारी वजन के बावजूद भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग जितना खवारिया है बहुत आनंद है। कहाँ से आए हैं? हावड़ा मैदान से आए हैं, बंगाल से। कितना वजन है? कितना होगा? 150 केजी वजन है। 150 केजी। लोग मिलकर हम लोग 22 आदमी है। 22 आदमी। कब तक पहुँचेंगे बाबा के पास? 4 दिन। 4 दिन तक। बहुत भारी कांवड़ है। 4 दिन तक ले जाएंगे। ले जाने में परेशानी भी होगी। आराम करेंगे फिर भी लेके जाएंगे। जाना है लेके पार करना। बाबा का आशीर्वाद है, पार कर देंगे। भोलेनाथ पर कितना विश्वास? बहुत पूरा विश्वास है, बिल्कुल से। हम लोग जितना है प्रतिमा भोले बाबा का इतना इच्छा है, आराम से हम लोग ले जाकर पार कर सकते हैं। क्या मांगिएगा बाबा से? बाबा से ही आशीर्वाद मांगेंगे, बाबा सुख शांति बना के रखे, और कुछ नहीं चाहिए। 28 अगस्त की मध्य रात्रि से विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद, जल मार्ग होगा सहारा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त की मध्य रात्रि से आवागमन बंद हो जाएगा। पुल बंद होने के बाद लोगों के लिए जल मार्ग वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि जल मार्ग के जरिए आवागमन के लिए ज्यादातर बड़ी जहाजों का परिचालन कराया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी कम हो। हालांकि गंगा के जल स्तर पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर गंगा का पानी डेंजर लेवल से ऊपर पहुंचता है तो सुरक्षा के मद्देनजर नावों के परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसे में जल स्तर की स्थिति के अनुसार ही जल मार्ग का संचालन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से लोगों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। जो सूचना प्रदान की गई है विभाग के द्वारा वो यही है कि 28 अगस्त की रात से उसको बंद किए जाने का है। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आपको अवगत कराएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था जलमार्ग की रहेगी। फेरी सेवा के लिए हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जो बड़े जहाज हैं उन्हीं का परिचालन पर हम लोग फोकस करेंगे। नाव तो जिस प्रकार से हर बार होता है, वार्निंग लेवल या डेंजर लेवल में जलस्तर क्रॉस होने के बाद नावों के परिचालन पर रोक लगाई जाती है। अगर उस तरह का जलस्तर रहेगा तो नावों का परिचालन नहीं करवाया जाएगा। सांसद के द्वारा मांग की जा रही थी कि अभी जो है 2 दिन तक के लिए रोक लगाया जाए क्योंकि जलस्तर अभी बढ़ा रहता है। नौका पर इसको लेकर भी अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। यदि प्राप्त होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। नगर निगम कर्मियों का अनोखा विरोध, बैनर पर लिखा मैं हूँ डॉन, मुझसे सब डरो। भागलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा पर कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाने और अवैध उगाही का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं नगर निगम कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने सम्मान की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के हाथ में मौजूद एक बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था मैं हूँ डॉन, मुझसे सब डरो। कार्यालय परिसर में काफी देर तक कर्मचारी एकजुट होकर नारेबाजी करते रहे। धरना को लेकर ये कहना चाहते हैं
कि हम लोग जो है नगर आयुक्त के अधीनस्थ आते हैं। बिहार सेवा संहिता भी यही कहता है कि नगर आयुक्त यानी पदाधिकारी और कर्मचारी का ही वर्क होता है। हम लोग पर जो भी आदेश होगा वो नगर आयुक्त का होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे। और माननीय पार्षद अपना प्रस्ताव, अपनी जो भी एजेंडा है वो महापौर महोदया को दिया करते हैं नियमानुसार, और वो उनको फॉरवर्ड करेंगे नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त हम लोग से काम लेंगे। अगर हम लोगों पर कोई डराने धमकाने या दबाव बनाने की कोशिश करता है तो इसका सीधे जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होती है, क्योंकि हमसे वो 10 बजे 12 बजे रात में काम लेते हैं। हम उनके आदेश का पालन करते हुए बिना सोचे इस शहर में कहीं भी चले जाते हैं, तो हमारी सुरक्षा का भी इंतजाम नगर आयुक्त महोदय और निगम पदाधिकारी को करना है। धन्यवाद। 28 अगस्त से बैली ब्रिज हटाने पर पूर्व प्रत्याशी अपर्णा कुमारी ने उठाए सवाल, कहा जनता के पैसों की बर्बादी क्यों। भागलपुर विक्रमशिला पुल की मरम्मत को लेकर बनाए गए बैली ब्रिज को 28 अगस्त से हटाए जाने के फैसले पर बिहपुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी अपर्णा कुमारी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बैली ब्रिज हटने से पूर्वी बिहार और सीमांचल के बीच सड़क संपर्क प्रभावित होगा, जिसका सीधा असर लाखों लोगों के साथ व्यापार, नौकरी पेशा और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों पर पड़ेगा। वहीं अपर्णा कुमारी ने कहा कि अगर बैली ब्रिज को महज 85 दिनों के लिए ही इस्तेमाल करना था तो इसके निर्माण पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी। साथ ही उनका कहना है कि इस अवधि में विक्रमशिला पुल की मरम्मत का काम पूरा कराया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि बैली ब्रिज हटने के बाद पुल की मरम्मत के लिए करीब 3 महीने का समय लगने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपर्णा कुमारी ने बिहार सरकार से मांग की है कि विक्रमशिला पुल की मरम्मत की समय सीमा बढ़ाई जाए और बैली ब्रिज हटने से पहले आम लोगों के आवागमन के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जानती हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि 2025 के फरवरी में और 2026 के मार्च में कार्यपालक अभियंता की पूरी टीम राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल ने पटना को रिपोर्ट विभाग को भेजा था। इस रिपोर्ट में सभी कुछ लिखा हुआ है कि ब्रिज पे इंजीनियर ने कहा था कि हैवी व्हीकल, स्पीड व्हीकल को रोकिए, और पूरे अगर उस समय सरकार और प्रशासन मिल के लापरवाही नहीं करती तो आज हम लोग जो झेल रहे हैं, 4 मई को जो हम लोगों से हादसा टला, तो माँ गंगा की कृपा है कि हादसा टल गया। लेकिन अगर ये हादसा होता तो आज क्या स्थिति होती। तो इस रिपोर्ट में वो लिखा हुआ, अब भी सरकार लापरवाही ना करे। जनजीवन, अगर उनको ये शक्ति है कि आदेश वो जारी कर सकते हैं तो उन्हीं के पास जिम्मेदारी है जनता को। वो जनता के माँ बाप है, भगवान है जनता का, उनको ये काम करना होगा। जनता उनको भगवान मानती, उनका भगवान असली में भारत देश में लोकतंत्र में जनता ही है। तो सरकार इस पर विचार करे और जो जनहित में हो उस पर कदम उठाए।